Good morning, everyone. This is Bisal. Now we are going to discuss about our lecture 25 economics. In this lecture we cover farm costing. So guys, ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फार्म मैनेजमेंट का काफ़ी ये टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके जूनियर बैचमेट सीनियर होंगे तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल लास्ट 2 days, सो एडजस्ट करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। First of all, cost concept are widely used to because of their relevance in the decision making process. तो कास्ट कॉन्सेप्ट का जो मैक्सिमम यूज किया जाता है उसके रिलेवेंस, उसके मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वो डिसीजन लेने में अपना योगदान देता है, क्योंकि जो इसका एनालिसिस आता है उससे हम लोग इनपुट और आउटपुट का एनालिसिस करते हैं। दिस मीन दैट दीज कास्ट सर्व एज द बेसिस टू एक्सपेंड द साइज of the firm to buy the requisite capital assets in the long run and the requisite input in the short run। तो इसका मीनिंग जो कास्ट जो सर्व करती है वो साइज डिपेंड करता है फर्म के साइज पे, और जो कैपिटल होती है वो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में इनपुट यूज हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, वेरिएबल कास्ट हैव ए बेरिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। ऑन द अदर हैंड द डिसीजन मेकिंग एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द फर्म बाइंग द ड्यूरेबल असेट्स एटसेट्रा आर बेस्ड ऑन द टोटल कास्ट। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जो वेरिएबल कास्ट होती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन में यूज की जाती है, और अदर हैंड में जो डिसीजन लिए जाते हैं लाइक एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द फार्म, मतलब फार्म का साइज हम बढ़ा रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं ड्यूरेबल असिस्ट का एटसेट्रा, तो उसी के बेस पे टोटल कास्ट में इंक्लूड हो जाती है। देन क्रॉप कास्ट आर कॉस्ट रिलेटेड टू लाइव स्टॉक प्रोडक्शन आर स्प्लिट अप इनटू वेरियस कास्ट कंपोनेंट्स सच एज कास्ट A1, कास्ट A2, कास्ट B1, कास्ट B2, C1 एंड C2। तो कास्ट क्रॉप कास्ट जो होती है लाइव स्टॉक से प्रोडक्शन रिलेटेड जो होती है, पहला हमारा होता है कास्ट A1 हो जाता है, कास्ट A2 हो जाता है, B1 हो जाता है, B2, C1 और C2। बिफोर नोइंग द कास्ट कॉन्सेप्ट लेट अस नो द डिफरेंट कास्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट। मतलब हम कास्ट A1 A2 जानने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कौन सी कास्ट है जो क्रॉप की प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में यूज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेबर कास्ट। These include wage paid in cash and kind, both the casual contract and permanent labor। तो ये कास्ट जो होती है उसमें मजदूरी आती है, कैश या काइंड के रूप में पे की जाती है, बोथ होती है कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट लेबर को दी जाती है। दीज कास्ट कम अंडर पेड आउट कास्ट, तो ये कास्ट पेड आउट कास्ट के अंदर आ जाती है। फार्मर डू नॉट पे फॉर देयर ओन लेबर सच एज फैमिली लेबर, ओन्ड ब्लॉक लेबर, ओन्ड मशीन लेबर एक्सेट्रा। द वेज ऑफ these family labor are imputed based on the market wage rate। लेबर कास्ट इज वेरिएबल का, तो जो फैमिली की कास्ट होती है वो पेबल मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता कास्ट में, उसे जो हमारी बोलती है एक्सप्लिसिट कास्ट बोला जाता है, इम्प्लिसिट कास्ट बोला जाता है। तो लेबर कास्ट जो होती है वो वेरिएबल कास्ट में आती है। देन मशीनरी कास्ट, दीज इंक्लूड हियरिंग चार्ज फॉर मशीनरी इम्प्लीमेंट। तो ये कास्ट जो मशीनरी को हम लोग हायर करते हैं या इम्प्लीमेंट को हायर करते हैं वो कास्ट होती है। फ्यूल की हो गई, लुब्रिकेंट का हो गया, मशीन को जो वेरिएबल कास्ट में ये सब आता है। where repair and maintenance of machine, insurance premium, taxes, license, depreciation and interest on capital invested are considered as fixed cost। तो वेरिएबल जैसे रिपेयर का हो गया, मेंटेनेंस का मशीन का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, प्रीमियम, टैक्स हो गए, लाइसेंस हो गया, डेप्रिसिएशन जो हो गया वो फिक्स्ड कास्ट में आता। फॉर ऑन्ड मशीनरी द एग्जिस्टिंग मार्केट हियरिंग चार्ज शुड बी यूज्ड एज वेरिएबल कास्ट। मतलब खुद जो हम लोग हायर करते हैं मशीनरी, उसका जो हायर देना पड़ता है चार्ज, वो वेरिएबल कास्ट में आता है। Then livestock cost, these include cost of veterinary medicine, cost of fodder and feeds, labor, services used etc। मेडिसिन का खर्चा था वो हो जाता है, फॉडर का खर्चा हो जाता है, फीड्स का हो जाता है, लेबर सर्विसेज यूज में सभी जो कास्ट आती है वो लाइव स्टॉक कास्ट में आती है। इन द मेंटेनेंस ऑफ द लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक के मेंटेनेंस में जो खर्चे आते हैं वो होता है। दीज आर जनरली कंसिडर्ड एज वेरिएबल कास्ट, इनको वेरिएबल कास्ट बोला जाता है। In the contrast, the interest rate paid on the amount spent to purchase the animal and depreciation on the animal are considered as fixed cost। तो इंटरेस्ट जो पेड किया जाता है, स्पेंड करते हैं हम लोग एनिमल को परचेज करने में, जो डेप्रिसिएशन होता है एनिमल का, उसका हम लोग फिक्स्ड कास्ट बोलते हैं। देन लैंड कास्ट क्या है? दिस रिफर टू रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड एंड रेंट ऑफ लीज इन लैंड। तो इसको रेंटल वैल्यू होती है जो ओन्ड लैंड होती है उसका, और रेंट जो भूमि जो लैंड लीज पे ले जाती है उसका। रेंट ऑफ द ओन्ड लैंड इज इम्प्यूटेड, हेंस इट इज कॉल्ड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड।
तो रेंट जो होता है ओन्ड खुद की लैंड के लिए जो इनपुट किया जाता है उसे रेंटल वैल्यू ओन्ड लैंड बोलते हैं, बट नॉट टू द रेंट, बट रेंट नहीं बोलते हैं। रेंट ऑफ द लैंड लीज्ड आउट इज नॉट लैंड कास्ट बट इट इज कंसिडर्ड एज इनकम टू द फार्मर। तो इसको लैंड लीज्ड का आउटपुट में नहीं जोड़ा जाता, बट इसको फार्मर की इनकम में जोड़ा जाता है। रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड इज कंसिडर्ड एज कास्ट थ्रू इट इज incurred by the farmer because we use the concept of opportunity cost and impute the existing rate of similar farm in the region। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है बेस्ट अल्टरनेटिव जो यूज होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इसलिए इस फार्म को या रेंट हमारा बच जाता है। देन बिल्डिंग कास्ट हो गया, द बिल्डिंग एंड द डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बोथ दीज कास्ट आर रिगार्डेड एज फिक्स्ड कास्ट। तो इंटरेस्ट होता है बिल्डिंग का, जो डेप्रिसिएशन का बिल्डिंग का कास्ट आता है वो, और इसे फिक्स्ड कास्ट बोला जाता है। इनपुट कास्ट क्या है? बोथ फार्म प्रोड्यूस एंड परचेज इनपुट, सीड हो गया, मैन्योर्स हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, केमिकल हो गया, बीडसाइड हो गया, बीडीसाइड हो गया, एटसेट्रा आर एस्टिमेटेड फॉर करंट वैल्यू एट मार्केट प्राइसेस। इनको करंट वैल्यू मार्केट प्राइसेस पे एनालिसिस किया जाता है, ये इनपुट कास्ट होती है। देन इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। बाई डेफिनेशन वर्किंग कैपिटल वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाइल फिक्स्ड कैपिटल रिमेन द रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है वो प्रोडक्शन के लेवल पे वेरी करती है, बट फिक्स्ड जो होती है वो हर लेवल पे सेम होती है। दीज रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट शुड नॉट टू क्लब्ड इनटू वन एज दीज आर इंटरेस्ट सेपरेटली बाय ड्राइविंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इनको सेपरेटली कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। नॉर्मली इन फार्मिंग द इनपुट आर नॉट यूज्ड एट टाइम बट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। तो नॉर्मली फार्मिंग में इनपुट को हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जब रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को तब यूज करते हैं। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द वर्किंग कैपिटल शुड बी रिड्यूस्ड फॉर हाफ ऑफ द क्रॉप पीरियड। इट इज मोर एन approximate method than a realistic method. Cost concept, the cost concept approach to farm costing is widely used in India. The cost concept in brief are cost A1, cost A2, cost B and cost C. Cost A1 क्या है? The following item are included in cost A1। पहला हमारा कैजुअल हायर्ड लेबर हो गया, अटैच्ड लेबर हो गया, हायर बुलक लेबर हो गया, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओन्ड बुलक लेबर हो गया, हायर्ड मशीन हो गया, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओन्ड मशीन लेबर हो गया, सीड्स हो गया, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ केमिकल्स हो गया, इरिगेशन चार्ज हो गया, देन इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया। टोटल ऑल ऑफ दीज आइटम मेक अप कास्ट A1। जितने हैं ये सबको कास्ट मिलके कास्ट A1 बनाते हैं। देन कास्ट A2 क्या है? कास्ट A1 प्लस रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड इफ एनी। तो मतलब कास्ट A1 हो जाएगा जितना रहेगा, और आपने अगर कोई लीज्ड पे लैंड ली है उसका जो रेंट पे कर रहे हैं वो इंक्लूड करके कास्ट A2 बन जाएगा। देन कास्ट B क्या है? कास्ट A2 प्लस इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड प्लस इंटरेस्ट ऑन ओन्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो कास्ट A2 इसमें आ जाएगा, प्लस इम्प्यूटेड जो रेंट वैल्यू है खुद की लैंड का वो हो जाएगा, और जो फिक्स्ड आपकी कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हो जाएगा, वो कास्ट B इसमें मिला के हो जाए। देन कास्ट C क्या है? कास्ट B प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। तो कास्ट B हो जाएगा टोटल, और इम्प्यूटेड जो फैमिली की लेबर की वैल्यू है वो इंक्लूड हो जाए। कास्ट C इज द टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन और ग्रॉस कास्ट। कास्ट C को टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन और ग्रॉस कास्ट बोलते हैं, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन एस्टिमेटिंग प्रोसीजर वाइल एस्टिमेटिंग कास्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। पहला हमारा कैजुअल हायर्ड लेबर, इसमें एक्चुअल कैश वेज आर काइंड वेज एंड पर रिक्विजिट आर टू इम्पेटेड कंसिडरिंग द रनिंग प्राइसेस इन द विलेज एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। देन अटैच लेबर क्या होते हैं? द पर डे वेज रेट इज टू अराइव एट बेस्ड ऑन टोटल वेज क्लास कैश प्लस काइंड प्लस पर रिक्विजिट पेड एंड द नंबर ऑफ डे। देन बुलक लेबर क्या हो गए? हायर्ड होते हैं इसमें, प्लस एक्चुअल पेड आर कंसिडर्ड इन केस ऑफ ओन्ड बुलक लेबर पर वर्क डे आर पर वर्क हावर कास्ट ऑफ मेंटेनेंस इज टू बी टेकन इन टू अकाउंट। देन कास्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑब्लिक ईयर, कास्ट टूवर्ड फीड एंड फॉडर हो गया, कॉन्सेंट्रेट्स हो गया, वेटनरी चार्ज हो गए, अपकीप हो गया, मीन प्रोपोर्टिएनेट चार्ज, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ कैटल सेड। देन अदर चार्ज, टोटल कास्ट पर ईयर, देन टोटल रिसीव्ड फ्रॉम हियरिंग आउट इन ईयर, वैल्यू ऑफ FYM एंड अदर। नेट मेंटेनेंस चार्ज पर ईयर received, number of work days or hours per year, cost of maintenance per work day or work hour or bulk per day oblique hour, net maintenance cost per year oblique number of work days in a year। owned manure क्या है? seed and other are to imputed at the pricing prevailing in the village at the time of their use। then interest on working capital, interest on the entire
कास्ट आर द बी चार्जेड एट 9% ऑफ हाफ टू द क्रॉप पीरियड। तो वर्किंग कैपिटल पे 9% हमारा इंटरेस्ट मिलता है, वो इंक्लूड होता है। देन डेप्रिसिएशन क्या है, ऑन फिक्स्ड एसेट अदर देन द वैल्यू ऑफ लैंड सच एज फार्म इम्प्लीमेंट, फार्म बिल्डिंग हो गया, इरीगेशन स्ट्रक्चर हो गया, वर्क कैटल हो गया, पंप सेट्स हो गया, फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये डिप्रेशन होता है इनका, फिक्स्ड एसेट्स पे जो भी डिक्रीज होती है उनकी वैल्यू, उसे बोलते हैं। देन रेंट ऑन ओन्ड लैंड 30% ऑफ आउटपुट, मेन प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट। 30% इसमें इंक्लूड किया जाता है आउटपुट का, मेन प्रोडक्ट होता है प्लस बाई प्रोडक्ट। इज टू बी कंसिडर्ड एज रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड आर एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द विलेज। देन इंटरेस्ट ऑन ओन्ड फिक्स्ड कैपिटल अदर देन द लैंड वैल्यू, इट इज टू बी चेंज एज 7%। फैमिली लेबर का मैन फैमिली लेबर टू चेंज ऑन पर विद द अटैच सर्वेंट एवरेज ऑफ द विलेज, वाइल फैमिली वुमेन लेबर इज टू इम्प्यूटेड कंसिडरिंग द वेज पेड टू द वुमन लेबर सिमिलर ऑपरेशन। तो फैमिली लेबर ये इसमें जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है। देन एक्चुअल कास्ट प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो इसमें जो एक्चुअल कास्ट होती है और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज में हम लोग यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट लाने में, इंसेक्टिसाइड में, वो इंक्लूड होता है, वो इंक्लूड हो जाता है। देन मशीन लेबर एक्चुअल हायर चार्ज आर टू बी टेकन एंड इन केस ऑफ ओन्ड मशीन प्रिवेलिंग हायर चार्ज आर टू बी अडॉप्टेड। इसमें खुद की मशीन का और हम जो हायर करते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। आफ्टर इम्पिट्यूशन द प्रोपोर्शनेट चार्ज बेस्ड ऑन ग्रॉस क्रॉप एरिया एंड टोटल कास्ट पर फार्म of each item is to be considered in the cost of crop for which these input are used in the farm. Then rate of return over different cost concept. ग्रॉस रिटर्न क्या है, वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट की वैल्यू होती है और बाई प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसे हम ग्रॉस रिटर्न बोलते हैं। द मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट आर टू बी इम्प्यूटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल मार्केट प्राइसेस अदरवाइज द विलेज लेवल प्राइसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी। तो प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट का जो एक्चुअल मार्केट प्राइसेस होता है वो होता है। फार्म बिजनेस इनकम क्या है, ग्रॉस इनकम माइनस कास्ट A1। फैमिली लेबर इनकम क्या है, ग्रॉस इनकम माइनस कास्ट B। नेट इनकम क्या है, ग्रॉस इनकम माइनस कास्ट C। फार्म इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है, फार्म बिजनेस इनकम माइनस वेज ऑफ फैमिली लेबर आर नेट इनकम प्लस इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड प्लस इंटरेस्ट ऑन ओन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टेड। वर्कआउट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एट A1 कास्ट B एंड कास्ट C लेवल पर क्विंटल यूनिट ऑफ आउटपुट बाय डिवाइडिंग द नेट कास्ट ग्रॉस कास्ट माइनस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बाय द आउटपुट। एंड डॉक्टर सेंस स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी फॉर इम्प्रूविंग द कास्ट ऑफ कल्टिवेशन प्रोडक्शन एस्टिमेट 1979 रिकमेंडेड द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट बी अडॉप्टेड। डॉक्टर सेन थे, उन्होंने स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई कास्ट ऑफ कल्टिवेशन का प्रोडक्शन एस्टिमेट करने के लिए 1979 में। तो उन्होंने रिकमेंड किया कास्ट A1 क्या है, ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस इन कैश एंड काइंड इनकर्ड इन प्रोडक्शन बाय ओनर ऑपरेट। तो ओनर द्वारा जो भी एक्चुअल एक्सपेंस किया जाता है कैश में और काइंड इनकर्ड में प्रोडक्शन में, वो कास्ट A1 होता है। देन कास्ट A2 क्या है, कास्ट A1 प्लस रेंट पेड फॉर लीज इन लैंड हो गया। कास्ट B1 क्या है, कास्ट A1 प्लस इंटरेस्ट ऑन वैल्यू ऑफ ओन कैपिटल असेट एक्सक्लूडिंग लैंड। देन कास्ट B2 कास्ट B1 प्लस रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड नेट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेंट पेड फॉर द लीज इन लैंड। कास्ट C1 कास्ट B1 प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। कास्ट C2 कास्ट B2 प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर इंक्लूडिंग मैनेजरियल और सुपरवाइजर कास्ट एज पार्ट ऑफ द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैनेजरियल और सुपरवाइजर कास्ट जो होता है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड की जाती है। इन इंडियन एग्रीकल्चर नॉर्मली द फार्मर कंबाइन इन हिमसेल्फ बोथ द फंक्शन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट विच आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट इन प्रैक्टिस। तो इंडियन एग्रीकल्चर में फार्मर जो होता है वो अपने आप को कंबाइन रूप में रखता है फंक्शन में, ऑपरेशन में, मैनेजमेंट में, तो उसके लिए उसका डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट होता है सेपरेट करने में प्रैक्टिस में। The same committee felt that the time disposition in arranging supply of input and actual expenses on supervision or managerial function on the whole farm can be estimated, evaluating the time spent at the family labor rate and adding the actual expenses will appropriate for total expenses of managerial functions. So guys, end हुआ ये लेक्चर। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 19 में पूछा गया था कि कास्ट C कौन सा इंक्लूड करती है। कास्ट C पूछा गया था 2019 में। 18 में कास्ट A2 पूछा गया था। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं सेशन एंड करता हूँ, इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।